ये लेबनान है, ये हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई है। हम यहाँ एक्टिव हैं, कई साधनों और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस युद्ध में अब तक की उपलब्धियां ऐतिहासिक हैं। इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है, अहम ठिकानों को टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उन्होंने नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाते हुए ये अटैक किया। उत्तरी इजराइल के मिशमार हाकामेर मिलिट्री बेस पर रॉकेट दागे। ये हाइफा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हाइफा नेवी बेस पर भी हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी, जिससे बेस को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह किरियत शमोना से लगे बॉर्डर इलाकों पर भी लगातार रॉकेट्स दाग रहा है। तेल अवीव पर भी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले कर रहा है। साउथ इजराइल के अशदोद में नेवल बेस पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सफेद में भी हमला किया है। यहाँ इजरायली सेना की उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर दादो बेस है। भीषण बमबारी के बीच इजराइल पर जो भी प्रेशर हो, लेकिन हकीकत यह है कि लेबनान से बातचीत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते वॉशिंगटन में बैठक हो सकती है। हालांकि लेबनान ने साफ किया कि वो तभी बातचीत करेगा जब पहले युद्ध विराम लागू होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कैबिनेट में इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन इजरायली लेबनान के साथ किसी भी समझौते से पहले हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हिजबुल्लाह खुद ना तो हथियार डालेगा, ना ही इजरायली राज्य के अस्तित्व को मानेगा। वे लगातार इजराइल और उत्तरी इजराइल के लोगों को परेशान करना चाहेंगे और उन्हें हर समय शेल्टर में रखना चाहेंगे। इसलिए उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उत्तरी इजराइल के शहरों पर गिर रही मिसाइलों से भारी नुकसान हो रहा है। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह मिसाइलें और रॉकेट्स बरसा रहे हैं। लगातार हो रहे हमलों से लोग खौफ में जी रहे हैं। लोगों के जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खत्म करके ही दम लेना चाहिए। हम पहले ही युद्ध में घुस चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप आधा अधूरा काम कर सकते हैं। मैं अभी उत्तरी इजराइल के किरियात शामोना में रहती हूँ। वहाँ नेशनल सर्विस कर रही हूँ और मैं वास्तव में धमाकों, बमबारी और सब कुछ का सामना कर रही हूँ। ये ऐसी स्थिति है जिसके साथ आप जी नहीं सकते और आपको वहाँ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि आप इसे दबा नहीं सकते और फिर ये कुछ सालों में वापस आएगा और उन्हें फिर से नुकसान पहुँचाएगा। इजरायली हमलों से हो रहे लेबनान में नरसंहार से लोग बेहद खफा हैं। सड़कों पर उतरकर लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के फ्लैग के साथ डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि इजराइल एक और भारी तबाही मचा रहा है। इजराइल के साथ किसी भी डील को विश्वासघात बता रहे हैं। मैं आज जो सही है उसके साथ खड़ा हूं और जो सही है वो यही कहता है कि ये नेगोशिएशंस विश्वासघातपूर्ण है। हम इन नेगोशिएशंस के खिलाफ हैं। एक नेगोशिएटर को स्टैंड अडिग रहना चाहिए। कोई भी इस वार्ता को हाईजैक करके नेगोशिएटर होने का दिखावा नहीं कर सकता। हमारा नरसंहार हो रहा है, हम मर रहे हैं, हमारी जमीन नष्ट हो रही है। ये एक नरसंहार है और हम इस अपमान को स्वीकार नहीं करेंगे। लेबनान के साथ भले ही बातचीत का दौर शुरू हो गया, लेकिन सबकी निगाहें 14 अप्रैल पर टिकी हैं। लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों में कोई कमी नहीं हो रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पूरी ताकत से हमले कर रहा है।